अब बात हमारी सेहत पे जो थी वो थी, अब हमारी गाड़ियों की सेहत पर भी आ गई है। हम बात कर रहे हैं E20 फ्यूल की। फ्यूल पंप था वो इन्होंने चेंज किया। गाड़ी का पूरा इंजन खुला पड़ा हुआ है, ये देखिए। ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर BMW के अंदर 100 पंप चेंज हो गए। टंकी साफ करवाने के बाद मोटर भी नहीं डालती। हो गया 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is गवर्नमेंट बताएगी या जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। मैंने तो न्यू कार ली है, जो मुझे दिक्कत आ रही है मैं तो वो बता पा रहा हूँ। नॉर्मली आता है ना, उसे बताता है ना एथेनॉल ज़्यादा आता है, मिलावट आ रहा है, पानी आ रहा है, इसलिए पावर लेना पड़ता है मुझे। कहीं ना कहीं इंजन को इम्पैक्ट करेगी तो बेटर है थोड़ा सा ज़्यादा दे के गाड़ी तो बचा लें। लोगों में नाराजगी है, हकीकत क्या है, लोग कंफ्यूज हैं। तो हमें लगा कि एक डॉक्यूमेंट्री करी जाए। तो हमारी ये विशेष डॉक्यूमेंट्री देखिए, आराम से समझिए और फिर निर्णय लीजिए कि हम लोग रहते हैं दिल्ली NCR में। यहाँ की हवा में जहर है, अक्सर नल से सीवर का पानी आता है, सब्जियाँ जहरीली हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी में। लेकिन अब बात हमारी सेहत पे जो थी वो थी, अब हमारी गाड़ियों की सेहत पर भी आ गई है। गाड़ियाँ बड़े चाव से लेता है आदमी, EMI से, सपना होता है गाड़ी खरीदना। अगर आपकी गाड़ी का इंजन या गाड़ी में माइलेज कम हो जाए, और वो इस वजह से हो जाए क्योंकि पेट्रोल में मिलावट है, तो फिर तो चिंता की बात है। हम बात कर रहे हैं E20 फ्यूल की। E20 फ्यूल यानी हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला है और 80% पेट्रोल है। इसको लेकर के बवाल है। सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, हमने रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद ये कदम उठाया है। जो ग्राहक हैं कुछ और शिकायतें कर रहे हैं, लोगों में नाराज़गी है। हकीकत क्या है, लोग कंफ्यूज हैं। तो हमें लगा कि एक डॉक्यूमेंट्री करी जाए, सारे एस्पेक्ट्स बताए जाएं। जिनकी गाड़ियां ख़राब हुई उनसे बात किया जाए, BMW वालों तक पहुंचा जाए, मारुति वालों तक पहुंचा जाए, आम लोगों तक पहुंचा जाए। तो हम पहुंचे हैं, सरकार तक भी पहुंचे हैं। तो हमारी ये विशेष डॉक्यूमेंट्री देखिए, आराम से समझिए और फिर निर्णय लीजिए कि E20 का सच क्या है। नोएडा में छोटा सा कारोबार करने वाले धीरज चौधरी बड़ी लाचारी के साथ अपनी वैगन आर कार के पास खड़े हुए हैं। गाड़ी का इंजन खुला हुआ है। फ्यूल टैंक से मैकेनिक ने पेट्रोल निकालकर किनारे एक कैन में रखकर उनको दिखा दिया है। नीरज को मैकेनिक ने बताया कि उनकी 7 साल पुरानी वैगन आर का इंजन सीज हो गया है, क्योंकि जो पेट्रोल वो अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं उसमें एथेनॉल है, जिसकी वजह से गाड़ी ठीक करने में 50,000 रुपए का खर्च आएगा। वैगनआर है 2019 मॉडल। गाड़ी का पूरा इंजन खुला पड़ा हुआ है, ये देखिए। ये जो मैंने 82 में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के बाद जो है, इसने जो झटका देने लगा, देते एक साथ ये जो है धीरे धीरे ये बंद हो गया। तो इसका पूरा पंप जो है इसका पूरा जाम हो गया, प्लस इस चक्कर में हेड पूरा खुल गया। यहाँ गाड़ी खोल रहे हैं तो पूरे पानी भरा हुआ है। सर इसमें ये दिक्कत थी कि झटके ले रही थी गाड़ी। झटके लेते लेते हमने टंकी इसकी साफ़ करवा दी। टंकी साफ़ करवाने के बाद मोटर भी नहीं डाल दी, फिर भी वही रीज़न था सारे। और बिल्कुल झटके लेके बिल्कुल मिसिंग कर रही थी बहुत बुरी तरीके। तो हमें मजबूरी में फिर हेड खोलना पड़ा। यहाँ जब गाड़ी आई, कैसे आई है? यहाँ पे गाड़ी कैसे लाई गई है? चलती हालत में आई है या फिर क्रेन की? सर खींच के आई है सर। हो गया 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। आज मेरा इंजन खुल गया है, हम कैसे सही करवाऊँ? बहुत दिक्कत है मुझे पैसे का, हम बिहार के रहने वाले हैं। पेट्रोल की वजह से क्या क्या दिक्कतें आई हैं? सर इंजन खराब हो जाएगा अगर इसी तरीके से कितना रहेगा। खर्चा आता है लोगों को लगभग? कम से कम अगर एक नंबर का काम कराओगे तो 40-42 हज़ार रुपए खर्चा आ जाता है सर, एक नंबर का गिरी हालत में। जी जी। फिर मैकेनिक भैया ने हमें गाड़ी से निकला हुआ पेट्रोल बोतल में डालकर दिखाया, जिसको देखने के बाद हम भी घबरा गए। बोतल में पेट्रोल ऊपर और नीचे पानी दिखने लगा। पानी नीचे जा रहा है, पेट्रोल ऊपर आ रहा है। उसको पहले पलटा तो इसमें काफ़ी सारा पेट्रोल आया,
तो वो पेट्रोल गाड़ी में डाल दिया। फिर जब दोबारा से कैन खाली करा हमने, इस बॉटल में डाला, तो इसमें आप ये रेशियो देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक गाड़ी नहीं है जिसके इंजन में E20 फ्यूल की वजह से दिक्कत आई हो। हमें ऐसी कई गाड़ियां दिखी जिनके इंजन या फ्यूल पंप में E20 पेट्रोल की वजह से दिक्कत आ गई है। गाड़ी जब आपने ली थी उस क्या माइलेज थी गाड़ी की? माइलेज तो हमारा सही चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। कितना दे रही थी गाड़ी? लगभग 28-30 की माइलेज दे रहा है। 28-30 की माइलेज, जितना कंपनी क्लेम करती है। उतना ही दे रहा है। और अभी बीते कुछ महीनों में क्या कुछ माइलेज ड्रॉप हुआ था? हाँ, थोड़ा कम हो गया, जब से कम हो गया, इस महीने में कम माइलेज दिया है। कब से कम माइलेज आ रहा है? लगभग करीब 2 महीने से करीब माइलेज कम आ रहा है। कम आ रहा है। हाँ। लास्ट सर्विस आपने कब कराई थी गाड़ी की? गाड़ी सर्विस हो गया करीब 4 महीने के आसपास हो गया। 4 महीने के आसपास हो हाँ, गया। हाँ। और सर्विसिंग के बाद ये दिक्कत आई है। हाँ सर्विस जी। कंपनी में कराई थी बाहर? हाँ, नहीं, कंपनी में ही सारे सर्विस होता है हमारा जी। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं नहीं, बताई कोई थी दिक्कत गाड़ी नहीं में? बताया। और अब जब आपने पिछले 1.5-2 महीने से आपकी गाड़ी का माइलेज गिरा, उसके बाद आज ये गाड़ी आपकी चलते चलते बंद हो गई। हाँ जी, हाँ जी। रबड़ के पार्ट तो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। कैसे क्या हो रहा है? उनमें क्या दिक्कत है? उनमें क्या दिक्कत है सर, पेट्रोल अगर ख़राब होगा ना तो उसमें जो चलने वाली फूकेगा ही नहीं, गंदगी जा रही है उसके अंदर। इसमें वाल सील ज़्यादा कटने की शिकायत है सर, हेड में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जी सर। हमें लगा कि E20 फ्यूल से सिर्फ हैचबैक या मिड सेगमेंट गाड़ियों को ही दिक्कत आ रही है, लेकिन जब हम दिल्ली के एक लग्जरी कार गैराज पहुंचे तो हकीकत और भी भयानक थी। यहां हमारी मुलाकात दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ACP राजेश कुमार से हुई, जो अपनी लैंड रोवर गाड़ी बनवाने पहुंचे थे। उन्होंने हमें जो बताया वो आप खुद सुनिए। ये है 2020 मॉडल है। 2020 मॉडल, यानी 6 साल हुए हैं लिए हुए। मतलब कोई 6 साल तो बड़ा कोई वक्त नहीं होता है पेट्रोल गाड़ी को, और इतनी महंगी गाड़ी आपकी है। क्या प्रॉब्लम आई सर आपकी गाड़ी में? चंडीगढ़ से लौट रहा था। चंडीगढ़ में मैंने इसमें नॉर्मल एक तेल भरवाया, जैसे वहाँ से दिल्ली आना था, टंकी इसकी फुल कराई तो गाड़ी वहाँ तक ठीक आई है, करनाल तक। उसके बाद गाड़ी में कुछ मिसिंग की आवाज़ आने लगी, जैसे इंजन मिस कर रहा था। उसके बाद आते आते करनाल के बाद ये सब पानीपत पार हो गया। तो पानीपत और सोनीपत के बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे धावे आवे हैं। बिल्कुल। वहाँ पे आके गाड़ी ज़्यादा झटका देने लगी और मुझे डाउट हो गया कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने पहले इस गाड़ी को वर्कशॉप में दिखाया। इनकी मोती नगर में इनका लैंड रोवर का शोरूम है। उन्होंने कहा कि इसके या तो इंजन के इसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है इसलिए मिसिंग है, या फिर इसका एक और कुछ होता है, उसमें क्या नाम था, जो भी कुछ फ्यूल से संबंधित चीज़ थी, तो वो आएगा। तो मैंने उनसे पूछा खर्चा क्या आएगा, तो उन्होंने कहा कि करीब ये मान के चलो सर 2.5-3 लाख रुपए इसमें लगेंगे। 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे? हाँ। तो बट मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं इतना इसमें लगाऊं। तो यहाँ मैं गाड़ी लेके, फिर इन्होंने गाड़ी देखी, फिर इनके कुछ लिंक्स हैं जिससे कि ये मद्रास से या इवन लैंड रोवर जो UK से भी पार्ट्स मंगवा लेते हैं। तो फिर इन्होंने एक पार्ट मंगाया, वो सब किया। फिर इसमें यहाँ पर इसका इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ये इंजन है इसका रोवर का, इसके नीचे एक पार्ट था बड़ा सा, वो फ्यूल पंप था, वो इन्होंने चेंज किया। और चेंज करने के बाद फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि आप इसमें केवल 100 ऑक्टेन डलवाइए, मतलब प्योर पेट्रोल जो आता है। प्योर पेट्रोल आता है। तो अब कम चलाते हैं गाड़ी, थोड़ा बजट को कम गाड़ी चलाते हैं, बाहर कोई टैक्सी लेके चले जाते हैं लॉन्ग में, लेकिन अब गाड़ी को बेचें तो गाड़ी उतने की बिकती नहीं और रखनी भी है, तो अब महंगा तेल डलवा के चला रहे हैं इसे। तो मतलब आपको बताया उन्होंने, गोपाल जी ने, कि जो E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम आई। हाँ, उन्होंने कहा है जी पेट्रोल में जो मिक्सिंग है एथनॉल की, इस वजह से आपको ये समस्या आई है। गराज के मैकेनिक गोपाल ने हमें बताया कि वो सिर्फ लग्जरी गाड़ियों की ही मरम्मत करते हैं, और उनका दावा है कि पिछले कई महीनों से BMW, मर्सिडीज, लेक्सस जैसी गाड़ियों के फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। वजह है E20 फ्यूल, जो फ्यूल पंप को जाम कर देता है। सबसे ज्यादा शिकायतें किस चीज की हैं? सबसे ज़्यादा फ्यूल पंप की दिक्कत है फ्यूल पंप सब की गाड़ियों में। फ्यूल पंप में क्यों प्रॉब्लम आती है? फ्यूल पंप में तेल एथेनॉल मिक्स जब से आया तब से दिक्कत आ रही है। तब से दिक्कत आ हम रही कस्टमर बोलते हैं 95 प्लस में एडिटिव डाले तब जाके गाड़ी ओके होगी। है। 95 मतलब थोड़ा समझाइए। आम ऑक्टेन 95 ऑक्टेन यानी जो प्योर पेट्रोल मिलता है 167 रुपए प्रति लीटर का, वो 100 ऑक्टेन होता है। उसे 100 ऑक्टेन होता है। और फिर ये दूसरा वाला कौन सा तेल? दूसरा 95 है, वो 95 ऑक्टेन होता है। वो ये नॉर्मल तेल से ज़्यादा बेटर रहता है, और उसमें भी एडिटिव डालना पड़ता है तब जाके गाड़ी ओके चलती है।
अच्छा, तो ये बताइए कि और ये जो E20 मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, और किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं इंजन में जो आपके सामने पिछले कई महीनों में देख रहे हैं? ज़्यादातर फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर की आती है दिक्कत। फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर Yes, की आती हैं। और ये सब गाड़ियाँ जो ज़्यादातर आती हैं ये 2023 के पहले के मॉडल होंगे या अभी 2024-25 के भी आ अब रहे हैं? लेटेस्ट भी आ रहे हैं, लेटेस्ट, लेकिन वो वारंटी में तो कंपनी में चेंज होते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे 2023 अभी एक मेरे दोस्त की थी, डिफेंडर थी, उसका फ्यूल पंप ख़राब हो गया तो फिर कंपनी जाके चेंज हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर BMW के अंदर 100 पंप चेंज हो गए हैं, डिफेंडर के भी 100 पंप चेंज हो चुके हैं। कंपनी में ढेर लगा हुआ है पंपों का। कंपनी में ढेर लगा हुआ है, कंपनी जा रही है क्योंकि वो वारंटी में होती है तो कंपनी को चेंज करके हाँ देना जी, हाँ पड़ता है। जब सोशल मीडिया और मीडिया में खबरें भरने लगी कि गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, फ्यूल पंप ख़राब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सरकार बाकायदे सफाई के साथ सामने आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा मंत्री नहीं था, अधिकारी थे, साथ में जो बड़ी गाड़ियां हैं, कंपनीज़ हैं, मारुति, हुंडई, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। यानी सरकार ने भी अपनी बात कही और इन गाड़ी कंपनियों ने भी अपनी बात कही। कन्विंस करने की कोशिश हुई, कुछ सवालों के सही जवाब या क्लियर जवाब नहीं मिले, लेकिन सरकार जो कह रही है और गाड़ी कंपनियां जो कह रही हैं वो सुनना बेहद ज़रूरी है। सुनिए। Discussion and the interaction is on the E20 ethanol blended petrol program. This ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India, ARAI, and SIAM. And also it is in line with the global best practices, which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions. तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो गाड़ियां 2023 के बाद मैन्युफैक्चर्ड हैं या बनी हुई हैं, उनका इंजन फ्यूल पंप बिल्कुल E20 कंपैटिबल है। लेकिन क्या ये सच है? हमारी ये केस स्टडी सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई 2023 के बाद जो गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई हैं वो भी खराब हो रही हैं E20 फ्यूल से। हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले अंसारी ने बड़े अरमानों से इसी महीने यानी जुलाई 2026 को ब्रेजा गाड़ी खरीदी। 1000 किलोमीटर ही चलाई थी कि इंजन में समस्या आने लगी। कंपनी गए तो कंपनी वालों ने कहा कि यह खराबी E20 फ्यूल की वजह से है। आप खुद ही सुनिए। सर, मैंने एक कार ली थी 30 जून को, अभी 16-17 दिन हुए हैं इस कार को लिए हुए। CNG प्लस पेट्रोल कार है जनाब ये। तो इसमें 2-3 दिन पहले स्टार्टिंग में दिक्कत आ गई क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पेट्रोल पे होती है। पेट्रोल मैंने सिर्फ 2 बार डलवाया, दोनों बार भारत के पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल डलवाया। तो जब ये स्टार्टिंग में ही झटके लेने लगी तो कल मैं इसमें एक मीटर में एक साइन आ रहा था, इसके जो इंजन का साइन दिखा रहा था। तो कल मैं एजेंसी गया, इसकी ये पंडित ऑटोमोबाइल से ली थी मैंने, जगाधरी बस स्टैंड के पास से। तो जब मैं उनके पास लेके गया ऐसे सर्विस के लिए तो उन्होंने उसमें चेक करके बताया, जो अपना इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे, तो उन्होंने बताया कि फ्यूल की वजह से दिक्कत आई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि भाई मैं तो पेट्रोल पंप पे से ही फ्यूल डलवाता हूँ, अगर आप कोई और ऑप्शन है तो आप मेरे को वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम इसे अभी तो रिजॉल्व कर देते हैं दिक्कत को, लेकिन अगर दोबारा दिक्कत आती है तो दोबारा आना है। तो इस तेल की वजह से एक्चुअल में दिक्कत आ रही है। मैंने उन्हें कहा भी है कि भी ये तो E20 है तो एथनॉल कम्पिटेंट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हाँ भी तेल की वजह से दिक्कत आ रही है। जो वो लगाया उन्होंने लैपटॉप से चेक किया, उसमें यही इशू डिटेक्ट हुआ है। खो भाई साहब, 1300 किलोमीटर चली है कार, 15 दिन हुए हैं ऐसे सिर्फ लिए हुए। आप ये देखेंगे कि ये साइन आ रहा है
तो बताओ ये कुछ ना कुछ तो डिटेक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि फ्यूल की वजह से आ रही है, तो फिर ये क्यों दिक्कत आ रही है? अब कल उन्होंने ये निशान हटा भी दिया था, अभी गारंटी में है, कब तक गारंटी में रहेगी मेरी कार? जब स्टार्टिंग में ही दिक्कत आ रही है तो या तो मेरे को ये इसका या तो इसे ठीक करके दी जाए, नहीं तो कुछ भी जो भी सॉल्यूशन है मेरे को तो वो दिलाया जाए, फिर मेरे पैसे दिलवाए जाएं। E20 लगता है कि खतरनाक है गाड़ियों के लिए? सर देखो, ये तो गवर्नमेंट बताएगी या जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। मैंने तो न्यू कार ली है, जो मुझे दिक्कत आ रही है मैं तो वो बता पा रहा हूँ। अब नई कार में ये इशू डिटेक्ट होने के क्या मतलब है? ऑफ द रिकॉर्ड आपको ये बताया गया कि तेल की वजह से प्रॉब्लम है। जी, तेल की वजह खाली से, कर दी। तेल की वजह से प्रॉब्लम है। बात यहीं खत्म नहीं होती। छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट ने E20 फ्यूल और उससे खराब हुए इंजन को लेकर के बड़ा फैसला दिया। रायपुर में E20 पेट्रोल से कार के इंजन के खराब होने का पहला मामला सामने आया था। इससे जुड़े मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने कहा कि कस्टमर को नई कार दी जाए या 20 लाख रुपए लौटाए जाएं। कोर्ट ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, फिर भी कार कस्टमर को बेची गई। कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों के अंदर ग्राहक को उसी मॉडल की नई कार दी जाए जो E20 फ्यूल के अनुकूल हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी को वाहन की पूरी कीमत, जो करीब 20,50,000 रुपए है, और अन्य खर्च भी लौटाने होंगे, वो भी चेक के साथ। कंपनी ने माना कि पहली बार टंकी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी और केमिकल युक्त ईंधन अंदर रह गया था। इसके बाद फिर सफाई की गई, लेकिन फिर फ्यूल टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर में सफेद परत और तरल पदार्थ मिला। पेट्रोल के नमूनों की जांच SGS लैब में कराई गई। रिपोर्ट में ईंधन में एथेनॉल की मौजूदगी की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि पेट्रोल के निचले हिस्से में सफेद परत के रूप में एथेनॉल अलग होकर जमा था। रिपोर्ट के अनुसार ईंधन E20 श्रेणी का था, लेकिन एथेनॉल के अलग होने से उसकी प्रभावी मात्रा केवल 6 से 7% रह गई थी। आयोग ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं था, फिर भी कस्टमर को ऐसी कार बेच दी गई। इस पूरे मामले में मारुति सुजुकी का भी बयान आया। रायपुर उपभोक्ता आयोग ने मारुति को ग्राहक की कार बदलकर E20 समर्थित कार देने का आदेश दिया है। कंपनी का कहना है कि संबंधित कार पहले से ही E20 के लिए पूरी तरह उपयुक्त थी। ये जानकारी ओनर मैनुअल में भी स्पष्ट रूप से दी गई थी। मारुति ने दावा किया कि ग्राहक की कार से लिए गए ईंधन के नमूनों में अशुद्धि के सबूत मिले हैं। कंपनी का कहना है कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को आयोग के आदेश में शामिल नहीं किया गया। मारुति सुजुकी ने आदेश को हायर फोरम यानी उच्च न्यायालय में कानून के अनुसार चुनौती देने की बात कही है। कंपनी ने कहा कि वो गुणवत्ता, सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साफ तौर पर मारुति सुजुकी का जो बयान है वो इस ओर इशारा करता है कि गाड़ी के इंजन में नहीं, फ्यूल में दिक्कत थी, लेकिन खुलकर सरकार से ये कंपनियां कुछ नहीं कह रही। अंत में जनता जनार्दन है। हम जनता के बीच गए और लोगों से E20 फ्यूल पर उनकी राय जानी। क्या उनकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है या कोई दिक्कत आ रही है, ये सारे सवाल हमने लोगों से पूछे। पावर पेट्रोल डलवाया आपने 111 रुपए का। जी मैम। और कारण? कारण मैम जो नॉर्मली आता है ना उसमें बताता है ना इथेनॉल ज़्यादा आता है, मिलावट आ रहा है, पानी आ रहा है, इसलिए पावर लेना पड़ता है मुझे। पर क्या आपकी बाइक खराब हुई है? आपको लग रहा है माइलेज कम हुई है? ऐसा होता है ना मैम, जैसे बाइक चलती है बीच में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, चलते चलते ब्रेक काम नहीं करता, मतलब ब्रेक काम करता है, ऑटो ज़्यादा होता रहता है, ब्रेक लो बंद हो जाएगा, ब्रेक लो गाड़ी बंद हो जाता रहता है, इसके लिए पावर लेना पड़ता है। पहले से ही पावर डाल रहे थे या फिर अभी शुरू किया है एथेनॉल के बाद? अभी कुछ दिन पहले से किया हूँ, पहले तो नहीं लेता, पहले तो नॉर्मली ले रहा था। जब ये गाड़ी बंद होने लगा ना तब जाके मैं ये पावर लेने लगा हूँ। कब से शुरू किया XP 100 भरवाना? आफ्टर E20 रोल आउट। अच्छा। और क्या एप्रीहेंशन है? एप्रीहेंशन ये है कि पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो E10 है,
एक्चुअली। तो E10 को कंप्लाइंट के लिए हमें मतलब एटलीस्ट E10 तो डलवाना ही पड़ेगा ना। E20 कार्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है जी। इसीलिए ये ओकेजनली कभी डला दिया, दो टाइम में एक बार कभी डलवा लिया। अच्छा, कितनी बार डलवा लेते हैं आप XP100? हर ऑल्टरनेट फिल पे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जब ये टैंक आधा हो जाता है देन आई गो विद द नॉर्मल वन, ताकि वो E10 तक कंप्लाइंट हो जाए बेसिकली। अच्छा, वेरी स्मार्ट। ओके। और जैसे आपको किसी ने सजेस्ट किया था ये, आपने किसी से डिस्कशन किया, पूछा या फिर? नहीं, वैसे ऑनलाइन जब ये रोल आउट हुआ भी था, ऑनलाइन भी काफ़ी हुआ था कि E20 के कारण ये इश्यूज़ आ रहे हैं कार्स के अंदर। तो हमें तो अभी फॉर द टाइमिंग जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता इस चीज़ का या किट्स नहीं अवेलेबल होती इसकी, तब तक मे बी 6 मंथ्स और 1 ईयर डाउन द लाइन, इसीलिए इसके अंदर डलवा रहा हूँ मैं, ताकि कार के अंदर आगे प्रॉब्लम ना आए। कितनी पुरानी गाड़ी है और क्यों XP100 जैसा महंगा पेट्रोल भर रहे हैं आप? एंड ये लिया गया था 2013 में एंड इट वाज नॉट ड्रिवन मच बेसिकली, बट अभी जो फ्यूल का कंडीशन है एंड द वे गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग ऑल दीज थिंग्स, तो अपेरेंटली जो न्यूज़ आ रहे हैं वो देखते हुए रादर देन गोइंग टू सर्विस स्टेशन एवरी डे और कुछ भी कारण की वजह से आप अपने कम्यूट कर रहे हो, अपने काम की वजह से ही कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं जस्ट फ्री टाइम में जा रहे हो और अपना गाड़ी निकाल के चल दिए। हर किसी को अपनी एक मजबूरी है, अपने कंडीशंस है चलाने के। तो रादर देन कि मैं रोड के बीच में कहीं फंस जाऊँ एंड देन कॉलिंग टो वाला एंड देन गोइंग टू सर्विस स्टेशन एंड लुकिंग एट द amount of time that I will be paying, that is more expensive than the actual expense. So उसकी वजह से ठीक है, अभी वैसे भी इसको 1-1.5 साल और रह गया है, जितना थोड़ा बहुत अभी चला पाएंगे we'll do that and then obviously we'll shift to some other alternative, like at least 2 alternative हो, या तो hybrid हो या तो CNG हो या तो something. So that's the main funda right now. आपकी गाड़ी ये वाली कौन सी है? होंडा सिटी। होंडा सिटी। एंड आप डलवा रहे हैं स्पीड 100, क्यों? उसका ऑब्वियसली गाड़ी बचानी है, एवरेज निकालना। अभी मैंने इसको ऑक्टेन वाला नॉर्मल E20 वाला डलवाया था, तो एवरेज डिप डाउन हुआ थोड़ा सा। तो अर्लियर ये 12.5 तक का निकालती थी, फिर 8.5-9 तक का निकालने लगी। तो आई थॉट और फिर कहीं ना कहीं इंजन को इम्पैक्ट करेगी, तो बेटर है थोड़ा सा ज़्यादा दे के गाड़ी तो बचा लें। क्या पहले भी स्पीड 100 डलवाते थे या नॉर्मल पेट्रोल? नॉर्मल पेट्रोल। जब से ये एथेनॉल हुआ तब से? एब्सोल्युटली, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये मैं डलवा रहा हूँ, क्योंकि वो एवरेज में थोड़ा मैंने डिक्रीज देखा अभी, तो उस वजह से भी डलवाना पड़ा। आप अपनी गाड़ी में हमने देखा XP95 भरवा रहे थे, क्या आपने अभी शुरू किया है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के बाद, या फिर पहले से आप XP95 भरवा रहे हैं गाड़ी के अकॉर्डिंग? मैं पहले से मतलब यूज़ करता था कभी कभी XP95। जब अगर मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मैं XP95 इसलिए भराता था क्योंकि कहते हैं कि माइलेज सही आती है और थोड़ा बहुत माइलेज में आता है फ़र्क। बट जब से ये इथेनॉल वगैरह का चक्कर शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि 95 जो है मैं वो ही भरा हूँ। 95 में भी थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग तो है, मैंने सुना। ऐसा बोल रहे हैं, हाँ सुनने में आया कि ब्लेंडिंग हो रही है। से महंगा भी है ये XP95। ज़्यादा महंगा है ये, वो 102 रुपये का लीटर है पेट्रोल, ये 110 रुपये का है। हाँ, 8-9 भरवा रहे हो। हाँ, क्योंकि अब दिमाग में ये चीज़ रहती है ना कि अब इन्हें वो डाल दिया और यहाँ से सब बोल रहे हैं कि इसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जब ही इतने सही वाले पेट्रोल की क्वालिटी पे अगर ब्लेंडिंग हो रही है तो हम ट्रस्ट इशू वो आ जाता है ना कि तो नॉर्मल पेट्रोल की तो बात ही नहीं है। अब इसीलिए चलो वो इथेनॉल जो भी वो भर रहे नहीं भर रहे तो 95 ही भरा लेते, क्योंकि इसका पहले से बोलते रहे कि नहीं माइलेज फ़र्क पड़ता है गाड़ी में, इट रन्स गुड, ये बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमने आपको बताया कि कोर्ट ने क्या कहा। जिनकी गाड़ियां 1 महीने पुरानी भी हैं वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लिख के ये जो गाड़ी कंपनियां मानने को तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने टेस्ट करा लिया, लैब के रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि फ्यूल पंप ख़राब हुआ है या टैंक ख़राब हुआ है, वो E20 पेट्रोल की वजह से ख़राब हुआ है। तो 100 बात की एक बात है कि E20 आपकी गाड़ी के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार को लगता है कि इससे फ्यूल पर निर्भरता कम होती है, क्योंकि 80% जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हम करते हैं वो सब इंपोर्ट होता है, विदेशों से आता है। तो ऐसे में अगर 20% भी अगर हम उसे कम कर पाएँ तो बड़ा फ़ायदा है, तो निर्भरता कम होगी। और फिर बात होती है कि भाई किसान, क्योंकि ये चावल, पैडी, गन्ना इन सब से बनता है इथेनॉल, तो किसानों को भी पैसा मिलता है, ये बात भी बताई जा रही है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि अभी जो आंदोलन ख़त्म हुआ दिल्ली में और देश भर में छात्रों का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ, अब तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अगली बारी E20 है, E20 को लेकर के भी ऐसे आंदोलन होना चाहिए। तो क्या ऐसा आंदोलन E20 को लेकर के होगा? क्या सरकार मानेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं
जो भविष्य के गर्भ में हैं। हम पत्रकार हैं, हमारा काम था कि केस स्टडीज़ के माध्यम से सबकी सुनवाएं, सबकी बताएं। निर्णय आपका है कि आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि E20 वापस नहीं होगा, लेकिन E25 जो आने वाला था उसमें ज़रूर फ़िलहाल एक रोक लग गई है। द रेड माइक में सहयोगी नीरज पांडे और मयंक गजवानी के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।